घर में गुरु महाराज का आना हुआ है। कण कण में वो व्यापक सत्ता, जब उसकी नजरे कर्म होती है, जीवन में वो समा नसीब होता है, उसके चरणों में बैठकर उसके नाम का गुणगान करने का। कौन नहीं चाहता ऐसा समय? कौन नहीं चाहेगा इस घड़ी को? लेकिन गुरबाणी ने स्पष्ट कर दिया, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नजर। सतगुरु की कृपा होती है, मन के अंदर वो संकल्प पहले पैदा करता है। वो कृपा नजर नहीं आती, वो संकल्प करता है, प्रेरणा देता है कि चल उठ, कोई पुण्य कर्म कर। ये वो पुण्य है, ये कितने लोगों का इसमें कल्याण का रास्ता खुलता। जो भी आप भाग्यशाली जीव गुरु महाराज जी के चरणों में बैठे हो, विचार करें, बिना उसकी कृपा के उसके चरणों में आना नसीब नहीं होता। ये बड़ी गुरु कृपा पर बात आ जाती है। अभी हमारे भक्तजन गुरु महाराज के चरणों में गुरु महाराज की महिमा का गुणगान कर रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था। जिसके रोम रोम में गुरु महाराज जी का प्रेम है, वो कभी गुनगुनाने को मन करता है। वरना कहते हैं ना, जिन्हों का इष्ट सादिक है वो कब फरियाद करते हैं, लबों पे मोहरे खामोशी दिलों में याद करते हैं। सबका अपना अपना एक भाव है। कोई गा के हम गा रहे हैं, ये अलग बात है। आप नहीं गा रहे तो क्या आपके अंदर प्रेम नहीं? प्रेम है। वो किताब, जो प्रेम वाली किताब का पन्ना जो है, वो भगवान पढ़ सकता है। किसी ना किसी जन्म का हमारा पुण्य कर्म है। हम लोग एक भजन गाया करते हैं, आपने भी जरूर सुना होगा, कोई पिछले जन्म दे अच्छे कर्म, जो सतगुरु का दरबार मिला। जहां सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार। कोई पूर्व जन्म का कर्म होता है। और आप सब इस बात को जानते हो, पाप कर्म उदय होता है तो दुख मिलता है, पुण्य कर्म आगे आता है तो सुख नसीब होता है। ये तो सीधी सी बात है। ये बात एक छोटा सा बच्चा भी जानता है, सुख दुख हमारी प्रारब्ध का खेल है। लेकिन आज वर्तमान में जो हम सिमरन करेंगे, हमारे जीवन के अंदर अगर आत्मिक बल होगा, गुरु महाराज जी का प्रेम होगा, इससे पूर्व जन्मों के कर्मों का जो प्रभाव है वो क्षीण होगा। आप लोग, मैं आपसे एक सवाल करूं, कोई ऐसी जीवन में कोई परिस्थिति आती है, आप किसी पंडित के पास चले जाते हो, ठीक है ना, सो पूछने के लिए कि बताओ, वो बताएगा आपकी किताब, जो जितना भी उसके पास कोई ज्योतिष विद्या का उसको जानकारी है, और फिर आप पूछोगे इसका कोई उपाय है, बता देगा, उपाय भी बता देगा जो उसको नॉलेज है। अब आप ये जरूर सोचिए, एक हमारी विद्याओं में गणित एक ज्योतिषिक विद्या है, इसमें कोई झुकलाया नहीं जा सकता। लेकिन उस उपाय से कितना हमारे कर्म
की प्रबलता क्षीण हुई ये हम कह नहीं सकते, लेकिन अगर आप अपने जीवन में भगवान का नाम लेने वालों में हो, भजन करने वालों में हो, तो आपको कहीं जाने की जरूरत, इसका प्रमाण आपको दूंगी। कहते कलयुग नहीं ये कलयुग है, ये कलयुग नहीं ये कलयुग है। यहां करनी कमा ले तू, भजन कर पर है घटे तो कुछ घटा ले तू, हरि जन बन तो ऐसा बन, हरि सिमरन की हद कर दे, भजन के जोर से यमराज का खाता रद्द कर दे। अभी भगत जी ने ये श्लोक आपको सुनाया था। कलयुग नहीं है कलयुग है, इसमें बीज को फूलने के लिए देर नहीं लगती, जन्मों की बात नहीं है, तो इसी समय के अंदर सब कुछ होने वाला है। आपको तो पता है ना, बिना मौसम आपको आज रुत में चंडीगढ़ में जो गर्मी की सब्जी मिल रही होगी, गर्मी का फल मिल रहा होगा, इसका मतलब कितनी विज्ञान ने ऐसी सुलभता दे दी। ऐसे ही हमारा कर्म भी प्रबल है। कलयुग नहीं ये कलयुग है, यह करनी कमा ले तू, वजन पापों का सर पर है, घटे तो कुछ घटा ले तू, हरि जन बन तो ऐसा बन, हरि सिमरन की हद कर दे, भजन के जोर से यमराज का खाता तू रद्द कर दे। यहाँ इस जीवन की बात नहीं कही, कई जन्मों का जो तुम्हारा और हमारा खाता चल रहा है, उसकी दरगाह में वो खत्म हो सकता है। गुरबाणी भी कहती है ये बात, संतन से मेरी लेवा देवी, संतन से व्यवहारा, संतन से हम लाह खटिया, हर भगती परे पंडारा, संतन मोको पूंजी सौंपी, उतरे मन का धोखा, धर्मराज अब क्या करे जब फाड़े सगरू लेखा। एक उदाहरण इसको समझने के लिए, आप लोग किसी अपने आसपास की भी दुकान से रोज कुछ सामान खरीदने जाते हो, ठीक है ना, खरीद करके आप पूछते हो कि मेरा पिछला हिसाब किताब क्या है, वो किताब खोलेगा कि भाई इतना आपके तरफ है, आप कुछ खरीद कर ले आओगे, उसमें कुछ जमा करा दोगे, फिर खड़ा है। जिस दिन आपके दिमाग में ये बात बैठ गई कि आज खत्म करके जाना है, फिर उसके पास बैठ जाओगे, फिर आज लाइन मार दे, इतना मैंने दे के आज खत्म करना है। ये हमारे 3 प्रकार के कर्म है, संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। कभी सुख कभी दुख। और प्रारब्ध कौन है, उनमें से निकाल कर आज खाने को प्रारब्ध के रूप में मिले, वो प्रारब्ध है। और वर्तमान में जो कर रहे हैं फिर उसमें जमा हो जाएगा। हमें तीनों को खत्म करना है, ना संचित रहे, ना प्रारब्ध रहे, ना क्रियामान का कोई फल मांगे। ये कब होगा, जब आपके अंदर भगवान के प्रति, भगवान के चरणों में, गुरु महाराज जी के चरणों में ऐसा प्रबल प्रेम हो जाए, फिर जो अच्छा किया वो भी उसके नाम, बुरा हो गया वो भी संभाल लेगा। कहते हैं ना, एक बार की एक बात है, एक बूढ़ी माता बहुत प्रेमी थी, भगवान के चरणों में प्रेमी था। उसकी एक आदत थी। क्या आदत थी, कोई भी काम करे वो कहे प्रभु तेरे अर्पण। भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति, जो भी कुछ वस्तु हाथ से उठाए प्रभु तेरे अर्पण, प्रभु तेरे अर्पण। अब एक ऐसी आदत उसकी हो गई, एक बार बाहर कचरा फेंकने गई, आदत या प्रेम कह लो, उसने कचरा फेंका, प्रभु तेरे अर्पण।
पास से कुछ संत जा रहे थे, बड़ा गुस्सा आया, मेरे भगवान को ये कचरा अर्पण कर रही है। जाकर थप्पड़ लगा दिया गुस्से में आकर। जब थप्पड़ लगा तो कह लगी प्रभु तेरे अर्पण, वो भी तेरे अर्पण। वो थप्पड़ किसको लगा? भगवान को लगा। क्योंकि अगर हमें एक मन बन गया ना, स्वभाव बन गया, हमारा प्रेम ऐसा चरम सीमा में पहुंच गया, फिर वो कचरा भी उसके लिए भेंट है, दुख भी उसके लिए भेंट है, सुख भी उसके लिए भेंट है। अभी हम छांट करके देते हैं, बुरा उसके लिए छोड़ देते हैं। मैंने तो कुछ किया नहीं किसी का बुरा, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। और अच्छा किया तो मंदिर में जाकर माइक में बोलना अच्छा समझते हैं कि पता चल जाए लोगों को मैंने दान किया, पुण्य किया, ये किया, वो किया। अभी छांटते हैं। या तो दोनों अर्पण करो तब बात बनेगी। अच्छा हो गया तो भी उसका है, बुरा हो गया अनजाने में वो भी उसके अर्पण को संभालेगा। लेकिन छांटते हो फिर तो कहते हैं ना, जो कोई श्रेष्ठ पदार्थ पावे सो गुरु चरणन आन चढ़ावे। गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में श्रेष्ठ पदार्थ अर्पण किया जाता है। जैसे एक छोटी सी आपसे सामने पड़ी, ये भगवान के चरणों में भक्त जन आए, यह है फल। गुरु महाराज के चरणों में भेंट स्वरूप ये फल अर्पण हो गए। एक ये फल है, एक वो फल है जिसका वर्णन गीता में भगवान कृष्ण करते हैं। हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल की इच्छा ना कर, मेरे अर्पण कर दे। वो फिर फल कौन सा है? जो बहुत चिरकाल की साधना से कोई पुण्य किया जाए, उसका परिणाम ना मांगा जाए, उसका जो फल मिले प्रभु तेरे अर्पण, एक वो। हम तो इतने ना समझ हैं, फल पहले चाहिए, शर्त रखते हैं भगवान से, प्रभु मैं ये करूंगा, पहले तू मेरा ये काम कर। अगर नहीं हुआ तो ध्यान छोड़ दिया, भजन छोड़ दिया, सत्संग छोड़ दिया, मंदिर जाना छोड़ दिया। ऐसा तो हमारा प्रेम है। कहते हैं ना, एक बार की बात है, एक बूढ़ी माता संतों की बहुत सेवा किया करती, फकीरों की सेवा करती थी। रोज उनके लिए भोजन बनाकर लेकर जाना। समय आया, वो संत एक दिन उस बूढ़ी मां को कहने लगे कि मां, आज हम दुनिया से जा रहे हैं। वो रोने लगी, महाराज जी आपके बिना मैं कैसे रह पाऊंगी। गुरु महाराज उस बूढ़ी मां को कहने लगे, मां तुम चाहती क्या है? कहते महाराज मेरे को अपने साथ ले जाओ, बस मैं आपके चरणों की सेवा में रहना चाहती। संत ने प्रसन्न होकर उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए। कहा अच्छा फला दिन आ जाना, हमारा जो पलंग है वो आसमान की तरफ उड़ेगा, तुम चारपाई के पावे को पकड़ के कस के पकड़ लेना। खुश हो गई। जिस दिन उस फकीर ने अपने स्वधाम को लौटना है, बूढ़ी माता ने पायों को पकड़ लिया। दुनिया वाह वाह करने लगी, धन है मां तो गुरु के साथ जा रही है, धन है मां तो गुरु के साथ जा रही है। अब वाह वाह जब होती है ना, ये बहुत गड़बड़ करती है। वाह वाह करने से क्या होता है? अभिमान आता है। जब उसने देखा कि दुनिया मेरे लिए तालियां बजा रही है, वाह वाह कर रही है कि तू गुरु के धाम को जा रही है, उसने आवाज नीचे लगाई, एवं नहीं जल्दी पे एडे मन खवाए नहीं।
जैसे ही एडे एडे मन खवाए ने सामने दृश्य पैदा किया, धड़ाम नीचे आई। ये क्या है? जीवन में कितनी सेवा करके और अभिमान आने पर सबका तमाम हो गया काम। इसलिए संत कहते हैं कोटि कर्म लागे रहो, एक क्रोध की लार किया कराया, सब गया जब आया अहंकार। अहंकार आ गया तो खत्म। अब रावण के लिए आप समझ लो कितना विद्वान था, चारों वेदों का वक्ता। क्या कारण था? आज तक दुनिया याद करती है उसका, साल के बाद दुशहरे के दिन अपमान किया जाता है, उसको जला करके मिठाइयां बांटते हो, खुश होते हो। क्यों? यही उसका अभिमान था, अभिमान के कारण ही वो मरा है। उसको किसी ने मारा नहीं, उसके अपने अभिमान ने उसको। इसलिए जीवन के अंदर सबसे बड़ी पूंजी भगवान के साथ प्रेम करना है। और प्रेम के लिए कोई बाहर के प्रपंच की जरूरत नहीं है, कोई दिखावे की जरूरत नहीं है। केवल मन से प्रेम, प्रेम ऐसा हो कि जहां उसकी बात हो वहां जाने को मन हो, जहां उसकी कथा हो सुनने को कान तरसे, जहां उसका मिलन हो जाए देखने को आंख तरसे। और आप लोग सोचो अपने अंदर, सत्संग के लिए आज आपको बुलाया, आप आए, आपका स्वागत, लेकिन मन हो सकता है कहता होगा छोड़ो लास्ट में चले जाएंगे जब भोग का समय होगा। इसका मतलब प्रेम की कमी। प्रेम होगा तो वहां जाने को लगेगा कि मेरा कुछ छूट ना जाए। और प्रेम नहीं है, तुलसीदास जी ने कहा तुलसी पिछले पाप दे, हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के होत ही भोजन की रुचि जाए। जैसे बुखार आ जाए, रोज स्वादिष्ट भोजन स्वाद लगता है, बुखार वाले दिन कहते स्वाद नहीं। वो कड़वा स्वाद भोजन का नहीं है, हमारी रसना का स्वाद कड़वा। ऐसे तुलसीदास कहते हैं तुलसी पिछले पाप ते, हरि चर्चा ना सुहाए, जैसे ज्वर के होते ही भोजन की रुचि जाए। तो आओ भगवान के साथ, किस भगवान के साथ प्रेम करना है? जिस भगवान को कोई राम रूप में आराधना करता है, कोई कृष्ण के रूप में, कोई गुरु महाराज जी के रूप में, सब एक है, वो परमात्मा एक है। उसको प्राप्त करने का जरिया क्या है? गुरु बीच में। गुरु गोविंद दो खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। आओ इस भजन को मैं आपके सामने रखूंगी और फिर आपको समझ में आएगी मेरी बात। आप पहले बीच में समय को देखते हुए उस भजन की ओर चले। एक भक्त भगवान से एक सवाल कर रहा है, रोज पूजा भी करता है, सिमरन भी करता है, लेकिन पता नहीं इसका मतलब क्या है, किसको पाने के लिए बैठा हूं। किसी ने कहा राम की मूर्ति ले आओ तो राम के ले आया, किसी ने कहा नहीं कृष्ण के ले आया, इसी चक्कर में बीत गया। पता ही नहीं एक जगह पर अपने आप को खड़ा करना जरूरी। इसलिए भक्त सवाल करता है भगवान से और भगवान उसका उत्तर देते हैं, अपना पता बताते हैं। चल मेरे तक आना है तो मैं तुम्हें आज रास्ता देता हूँ। रास्ता है क्या? हम भी कभी कभी ऐसे सवाल खड़ा करते हैं मन से। वो क्या है सवाल? दुनिया बनाने वाले ऐ परमात्मा, ये तूने दुनिया बनाई,
तो बना करके तू कहाँ है? किसी को मिला ही नहीं। कुछ भाग्यशाली लोगों को मिला। किसको? नामदेव को मिला, मीरा को मिला, द्रौपदी को मिला। हमें नहीं मिला तो हम बदनसीब हैं। आओ सवाल का उत्तर मिले। दुनिया बनाने वाले खुद लापता तू क्यों है? 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 रहते हो तुम कहाँ पर? मुझसे ये पर्दा क्यों है? रहते हो तुम कहाँ पर? मुझसे ये पर्दा क्यों है? पता है ना, एक शायर कहता है, मीम मुद्दत हुई इस मकान अंदर, कट्ठे रहे ना मुलाकात हुई। एक गल ना सोने दे नाल कीती, सुतिया सुतिया ही बर्बाद हुई। चतरदास पिछों पछतावण आए, जिन्हां नाल ऐसी वारदात हुई। जीवन बीत जाएगा, याद आएगा, अरे मैं उसको मिलने के लिए मनुष्य बना था। जिनसे नाता जोड़ा वो तो छूट जाएंगे, और जिससे शाश्वत नाता है उसको तो कभी मिलने की इच्छा ही नहीं चाहती। तो भगवान से क्या कह रहा है? दुनिया बनाने वाले खुद लापता तू क्यों 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 है? रहते हो तुम कहाँ पर? रहते हो तुम कहाँ पर? मुझसे ये पर्दा क्यों है? रहते हो तुम कहाँ पर? मुझसे ये पर्दा क्यों है? रहते हो तुम कहाँ पर? मुझसे ये पर्दा क्यों है? रहते हो तुम कहाँ पर? मुझसे ये पर्दा क्यों है? रहते हो तुम कहाँ पर? मुझसे ये पर्दा क्यों है? दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले लापता तू क्यों है? दुनिया बनाने वाले खुद लापता तू क्यों भगवान क्या देते हैं उत्तर? सुनो गौर से। मैं लापता नहीं हूँ, तेरी बंदगी अधूरी। मैं लापता नहीं हूँ, तेरी बंदगी अधूरी। मैं लापता नहीं हूँ, तेरी बंदगी अधूरी क्यों? बैठे तो है भजन में, पहली बात तो वो सामने वो है ही नहीं, कोई और है। और मान लो लग गया, फिर उसके पीछे हमारी कामनाएं हैं।
कुछ ये चाहिए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। भगवान कहते तो मेरे लिए तू बैठा ही नहीं, तो दुनिया के लिए बैठा है। मैं लापता नहीं हूं, तेरी बंदगी अधूरी, और जिसकी पूरी है उसकी भी बात याद कर। मैं लापता नहीं हूं, तेरी बंदगी अधूरी, बंदे ने मुझको पाया, सबरी की भक्ति पूरी, बंदे ने मुझको कबीर सब घट मेरे साइया, सुना घट ना कोई, पर बलिहारी उस घट की जागट वो प्रगट कैसे होता है? प्रेम से। दूध में पता है, सुना है माखन होता है, ऐसे ही दूध को लेकर मजानी सारी जिंदगी लगाते जाओ, माखन निकलेगा। मां से सीखनी पड़ती है, ऐसे ही गुर सीखने के लिए गुरु की शरण में जाना पड़ता है। वो है घट में, लेकिन भगवान क्या कहते हैं? रहता हूँ मैं उस दिल में, मेरे लिए जो तड़पे, रहता हूँ मैं उस दिल में, मेरे लिए जो तड़पे, रहता हूँ मैं उस दिल में जो मेरे लिए तड़पे। कभी सोचो उसके लिए तड़पे हैं? कभी उसके लिए मिलना तो सोचा ही नहीं। सुना है जहां चाह होती है वो राह होती है, चाह अभी नहीं है तो राह भी नहीं है, इसलिए चाह पैदा करो, राह तो भगवान लेकर खड़ा है। इसलिए रहता हूं मैं उस दिल में, मेरे लिए जो तड़पे, रहता हूं मैं उस दिल में, मेरे लिए जो तड़पे, दर्शन की प्यासी आंखें, मेरे लिए जो बरसे, दर्शन की प्यासी आंखें, मेरे लिए
पर फिर भी कभी सोचा ही नहीं मन में। क्या दिया है? सतगुरु के दर पे आजा जो मुझको पाना चाहे। सतगुरु के दर पे आजा जो मुझको पाना चाहे। क्यों कहा है सतगुरु के दर पे आजा जो मुझको पाना चाहे? क्योंकि भेदी है वो मेरा, वो मेरे घर का पता जानता है, इसलिए कहा है सतगुरु के दर पे आजा जो मुझको पाना चाहे। सतगुरु के दर पे आजा जो मुझको पाना चाहे। उनको पता है मेरा और मेरे घर की राहें। उनको पता है मेरा और मेरे घर की राहें। उनको पता है मेरा और मेरे घर की राहें। वो मेरे घर का रास्ता कौन सा है जिस रास्ते पर चलकर मैं उसको मिल सकता हूँ। लेकिन अंत में भगवान ने कह दिया, याद रखना ये बात रामायण में राम जी ने कही है और गीता में भगवान कृष्ण ने लिखा है। क्या कहा है? आइए उस बात की ओर चले। सतगुरु के दर पे आजा जो मुझको पाना चाहे। सतगुरु के दर पे आजा जो मुझको पाना चाहे। उनको पता है मेरा और मेरे घर की राहें। उनको पता है मेरा और मेरे घर की राहें। भगवान क्या कहते हैं? हम में ना भेद कोई, मुझ में और गुरु में भेद नहीं है, बस ये याद रखना। हम में ना भेद कोई, मैं और वो हूबहू है। हम में ना भेद कोई, मैं और वो हूबहू है। हम में ना भेद कोई, मैं और वो हूबहू है। हम में ना भेद कोई, मैं और वो हूबहू है। हम में ना भेद कोई, मैं और वो हूबहू है। रहते हो तुम कहाँ पर, रहते हो तुम कहाँ पर, मुझसे ये पर्दा क्यों है? रहते हो तुम कहाँ पर, मुझसे ये पर्दा क्यों है? रहते हो तुम कहाँ पर, मुझसे ये पर्दा क्यों है? रहते हो तुम कहाँ पर, मुझसे ये पर्दा क्यों है? दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, दुनिया बता तू क्यों है? दुनिया बनाने वाले, दुनिया बता तू क्यों है? अंत में भगवान अपने मिलने का एक जरिया बताते हैं। क्या? घर मुझको मिलना चाहे अपनी तुम्हें मिटा दे। घर मुझको मिलना चाहे अपनी तुम्हें मिटा दे। भगवान कहते हैं तू मुझको मिलना चाहता है, इतना ही नहीं मैं भी तुझे मिलाना चाहता हूँ। इसीलिए तो तुम्हें मनुष्य बनाया, नहीं तो कीड़ा बना देता, पक्षी बना देता। कुछ रूहों को ये टिकट मिला है मनुष्य जीवन का। क्यों? कि शायद अब की बार ये मेरी आत्मा मुझको मिल जाए, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाए। इसलिए भगवान कहते हैं घर मुझको मिलना चाहे अपनी तुम्हें मिटा
क्या कहते हैं, मैं भी तुझसे मिलना चाहूँ, मैं भी तुझसे मिलना चाहूँ, इतना निराश क्यों है, मैं भी तुझसे मिलना चाहूँ, इतना निराश क्यों है, मैं भी तुझसे मिलना चाहूँ, इतना निराश क्यों है, मैं भी तुझसे मिलना चाहूँ, इतना निराश क्यों है, मैं भी तुझसे मिलना चाहूँ, इतना निराश क्यों Oh